इरशाद भाई। हिफाजत कीजिए अपने आलम की आखिरी दम तक, अलम गिरता है हाथों से तो लश्कर बैठ जाता है। वाह वाह। एक मतलब दो शेर यूं समात फरमा ले के मुहाफिज दिल शिकस्ता हो तो रहजन जीत जाता है, मुहाफिज दिल शिकस्ता हो तो रहजन जीत जाता है, सफ़े अपनी परेशान हो तो दुश्मन जीत जाता है। और बुजुर्गों से सुना था जीत सच्चाई की होती है। क्या बात है। बुजुर्गों से सुना था जीत सच्चाई की होती है, मगर इस दौर में हर बार रावण जीत जाता है। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। बुजुर्गों से सुना था जीत सच्चाई की होती है, मगर इस दौर में हर बार रावण जीत जाता है। हज़रात, बाबरी मस्जिद को लोग भूलते जा रहे हैं। अभी हालिया फैसला, उसके पस मंज़र में एक नज़्म समात फरमा लें। वो मुर्तद हैं, वो काफिर हैं, मुसलमान हो नहीं सकते। वो मुर्तद हैं, वो काफिर हैं, मुसलमान हो नहीं सकते। खुदा के जो शायर के निगेबा हो नहीं सकते। और सबक जो आफियत कोशी का देते हैं मुसलमान को, हमारी राय में वो अहले ईमान हो नहीं सकते। हमारी राय में वो अहले ईमान हो नहीं सकते। है उनका कुफ्र से एक रब्ते बाहम बाबरी मस्जिद, लहू हमको रुलाता है तेरा गम बाबरी मस्जिद, लहू हमको रुलाता है तेरा गम बाबरी मस्जिद। और जो देते हैं हमें दरसे रवादारी मुनाफिक हैं, जो देते हैं हमें दरसे रवादारी मुनाफिक हैं। जिन्होंने बेच खाई शान खुददारी मुनाफिक हैं। वतन हमको भी प्यारा है मगर ईमान है पहले, वतन हमको भी प्यारा है मगर ईमान है पहले। वतन से है जिन्हें खपते वफादारी मुनाफिक हैं। जो देते हैं हमें दरसे रवादारी मुनाफिक हैं। जिन्होंने बेच खाई शान खुददारी मुनाफिक हैं। वतन हमको भी प्यारा है मगर ईमान है पहले। वतन से है जिन्हें खपते वफादारी मुनाफिक हैं। मुनाफिक तो फ़कत करते हैं मातम बाबरी मस्जिद, लहू हमको रुलाता है तेरा गम बाबरी मस्जिद, लहू हमको रुलाता है तेरा गम बाबरी मस्जिद। और अगर इज्जत से जीना है तो मरना सीखना होगा, अगर इज्जत से जीना है तो मरना सीखना होगा। मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ का सलीका सीखना होगा। अगर इज्जत से जीना है तो मरना सीखना होगा। मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ का सलीका सीखना होगा। वज़ाइफ से हरम की पासबानी गैर मुमकिन है, वज़ाइफ से हरम की पासबानी गैर मुमकिन है। वाह वाह। हमें इसके लिए सर को कटाना सीखना होगा। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। मगर शौक़े शहादत दिल में है कम बाबरी मस्जिद, लहू हमको रुलाता है तेरा गम बाबरी मस्जिद। और ये हालिया फैसला के दलीलें काम आती हैं न तकरीरें अदालत में, दलीलें काम आती हैं न तकरीरें अदालत में, लिखी जाती हैं कौमों की तकदीरें अदालत में। पसे पर्दा अमीरे शहर की साजिश है ये राशिद, पसे पर्दा अमीरे शहर की साजिश है ये राशिद, पसे पर्दा अमीरे शहर की साजिश है ये राशिद। अजब इंसाफ की देखी है ताबीरें अदालत में। और ये बंदर बांट है, ये बंदर बाट है, भारत का जमहूरी तमाचा है। अकलियत के मुंह पर अक्सरियत का तमाचा है। वाह 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 वाह। ये थे जनाब राशिद हमदी। और एक ज़रूरी ऐलान ये है कि ठीक है, ये जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उससे पहले उसे भी सुन लीजिए जिससे मैं गुजारिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, गीत जो है वो हिंदी कल्चर का वो सिनफ़े सुखन है कि जिसके लिए उर्दू वाले भी नित नए तजर्बात कर रहे हैं। इसी तरह से गज़ल उर्दू ज़बान का वो खूबसूरत चेहरा है कि जिसे सजाने और संवारने में हिंदी वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं इस सबूत के लिए डॉक्टर कीर्ति काले से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने इस शेर के साथ कि हिंदी देख ना उर्दू देख, हिंदी देख ना उर्दू देख, बस लफ्ज़ों का जादू देख। मोहतरमा कीर्ति काले।
बस बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार आप लोगों के बीच आने का मुझे मौका मिला, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा क्रम है, सुनाती हूँ, सुनिएगा। 4 पंक्तियों से बात शुरू करती हूँ। अच्छी लगे तो मुझे भी आपकी दुआएं मिलनी चाहिए। इरशाद। सुनिएगा। तुम्हारी आँख में शायद सभी सपने सुहाने हैं, तुम्हारी आँख में शायद सभी सपने सुहाने हैं, हमारी याद में भी तो अभी गुजरे ज़माने हैं। वाह 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 वाह। और पता है मेरे गीतों की किताबें क्यों महकती हैं, पता है मेरे गीतों की किताबें क्यों महकती हैं, हमारे दिल के तहखाने में खुशबू के खजाने हैं, हमारे वाह, दिल वाह, वाह, के वाह। तहखाने में खुशबू के खजाने हैं। और महसूस करना मेरी इन पंक्तियों को कि कभी आँखों ही आँखों में कहा सब मान लेता है, कभी आँखों ही आँखों में कहा सब मान लेता है, बिना बोले ही दिल की बात अक्सर जान लेता है। वाह 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 वाह। और वो लड़ता है, झगड़ता है, सताता है कभी मुझको, वो लड़ता है, झगड़ता है, सताता है कभी मुझको, मैं हंसती हूँ तो मेरे दर्द को पहचान लेता क्या है, बात है मैं डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। तो मेरे दर्द को पहचान लेता है। और औरत के हवाले से 4 पंक्तियां कहती हूँ कि इरशाद। तुम्हारे दिल के दर्पण को मैं देखूं और संवर जाऊं, तुम्हारे है? दिल के दर्पण को मैं देखूं और संवर जाऊं, तुम्हारे प्यार का पावन परस पाऊं, निखर जाऊं, तुम्हें जी भर के मैं देखूं, तुम्हें जी भर के चाहूं मैं, तुम्हें वाह, जी वाह, भर के मैं देखूं, तुम्हें जी भर के चाहूं मैं, फिर उसके बाद आए मौत भी तो हंस के मर जाऊं, फिर वाह, उसके वाह। बाद आए। एक छोटी सी टिप्पणी करती हूँ और उसके बाद जैसे कि मेरा परिचय दिया गया कि मैं गीत लिखती हूँ। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, इसका ई को थोड़ा हटा दीजिएगा प्लीज, ई को बंद कर दो। कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, पहले वे होते हैं जो प्यार को मजाक समझते हैं, ऐसे लोग कभी प्यार नहीं कर पाते। प्यार वही कर पाते हैं जो मजाक को भी प्यार समझकर उसके पीछे पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। जिन्होंने प्यार किया है वो जानते हैं कि प्यार एक तूफान का नाम है और प्यार पर लिखना उस तूफान को बाहों में समेटकर कुछ देर रोके रखने का नाम है। वाह डॉक्टर तो साहब, वही प्यार का तूफान क्या क्या तजुर्बात हैं आपके। वाह वाह वाह। शब्दों के रूप में गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। एक गीत पढ़ने की इजाजत चाहती हूँ, एक बार तालियां बजाकर मुझे गीत पाठ की अनुमति दें। सुनिएगा। इरशाद। कि आँखों में फागुन की मस्ती, आँखों में फागुन की मस्ती, पलकों पर वासंती हलचल, आँखों में फागुन की मस्ती, पलकों पर वासंती हलचल, मतवाला मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में, वाह, वाह, वाह। मतवाला मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में। और अब बंद सुनना, महसूस करते जाना कि पैरों की पायल छन की कंगन खन का, पैरों की पायल छन की कंगन खन का, हर आहट पर चौंक चौंक जाना मन का। इतनी खामोशी के साथ 1 2 सुनेंगे 3 4 तो ना तो मैं सुना पाऊंगी और ना आप सुन पाएंगे। सुनिएगा।
कि पैरों की पायल छन की कंगन खन का, हर आहट पर चौंक चौंक जाना मन का, और सांसों का देहरी छू छू कर आ जाना, और दर्पण का खुद दर्पण से ही शर्माना, और धड़कना हर धड़कन का, और धड़कना हर धड़कन का, और धड़कना हर धड़कन का, सपनों के संसार में शायद ऐसा ही होता है पहले पहले, वाह 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 वाह, शायद ऐसा ही होता है। और गीत की सबसे अच्छी पंक्तियां सुनाती हूँ, मंच का भी मैं ध्यान चाहूंगी, सुनिएगा कि भंग चढ़ा कर बौराया बादल डोले। आप लोग इस तरह से सुने कि एक हिंदी की बेटी अपने मौसी के घर आई है। पंक्तियां सुनाती हूँ कि भंग चढ़ा कर बौराया बादल डोले, नदिया में दो पांव हिले हौले हौले, और पहली कि भंग चढ़ा कर बौराया बादल डोले, नदिया में दो पांव हिले हौले हौले, और पहली पहली बार कोई नन्ही चिड़िया, पहली पहली बार कोई नन्ही चिड़िया, अंबर में उड़ने को अपने पर खोले, कि हिचकोले खाती है नैया, हिचकोले खाती है नैया, हिचकोले खाती है नैया, मस्ती से मझधार में शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार। वाह 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 वाह। अभी कुछ दिन पहले मैं कवि सम्मेलन में गई, आगे आगे की लाइन में वहाँ के कलेक्टर साहब सपत्नीक बैठे हुए थे। तो इन कवियों के कविता का जादू ऐसा चढ़ा कि कलेक्टर साहब की पत्नी ने कलेक्टर साहब के कंधे पर धौल मारते हुए कहा कि मजा आ गया भाई साहब। क्या बात और उन्होंने भी जवाब दे दिया थैंक यू बहन जी। तो शायरी सुनते सुनते लोग अपने रिश्ते भूल जाते हैं। गीत का अंतिम बंद सुनाती हूँ, सुनिएगा कि जिन पैरों में उछला करता था बचपन, जिन पैरों में उछला करता था बचपन, कैसी बात हुई कि बदल गया दर्पण, और होता है उन्मुक्त अनोखा ये बंधन, रोम रोम पूजा सांसें चंदन चंदन, कि बिन मांगे सब कुछ मिल जाता, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता, आँखों के व्यापार में बिन मांगे सब कुछ मिल जाता, आँखों के व्यापार में शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में। आँखों में फागुन की मस्ती, पलकों पर वासंती हलचल, मतवाला मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार। छोटी सी हाँ सुनाते सुनाते। डाइस से मुझे आदेश मिल रहा है, जिस रचना के लिए मुझे बुलाया गया है, अगर वो सुनाकर न जाऊं तो हो सकता है कि मेरा पेमेंट ना हो। आपका पेमेंट तो पहले ही दे दिया है उन्होंने शायद। नहीं, एडवांस पेमेंट का ज़माना नहीं है और मैं लेती भी नहीं हूँ एडवांस। सुनाती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, भिवंडी वाले बहुत ईमानदार हैं। हास्य से प्रेम करने वालों के लिए मैं प्रेम में हास्य लेकर आई हूँ। मेरी कविताओं में प्रेम में हास्य है और हास्य में प्रेम। आजकल के नौजवान प्रेम को क्या समझने लगे हैं, कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ, सुनिएगा। और बात सच लगे तो समर्थन जरूर करना कि आजकल के नौजवान प्रेम को क्या समझने लगे हैं। सुनिए कि आप बोलिएगा मत भाई, सुनाने के लिए मैं खड़ी हुई हूँ तो सुन लीजिएगा कि समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं, समर्पित भावनाओं का उपहास करते हैं, कि यूज एंड थ्रो की थ्योरी में अडिग विश्वास करते हैं, और नए इस दौर के इन मजनुओं से दूर ही रहना, नए इस दौर के इन मजनुओं से दूर भावनाओं का सदा उपहास करते हैं, कि यूज एंड थ्रो की थ्योरी में अडिग विश्वास करते हैं, और नए इस दौर के इन मजनुओं से दूर ही रहना, नए इस दौर के इन मजनुओं से दूर ही रहना,
मोहब्बत ये नहीं करते, ये टाइम पास करते हैं। वाह भाई, वाह 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 वाह। लेकिन आजकल की लड़कियां भी भोली नहीं रही हैं, लड़कियां भी होशियार हो गई हैं। कैसे होशियार हो गई हैं बताती हूँ कि इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं। ऐसे वैसों से प्यार नहीं करती, पहले पूरी जन्म पत्री बांच लेती हैं कि इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं, इनके दिल के दरवाजे पे अक्सर गार्ड होते हैं, और उन्हीं से दिल लगाती हैं, उन्हीं पे जान लुटाती हैं, उन्हीं से दिल लगाती हैं, उन्हीं पे जान लुटाती हैं, कि जिनकी जेब में 10-20 क्रेडिट कार्ड होते हैं, कि जिनकी जेब। एक कम उम्र की लड़की ने एक बूढ़े से शादी की, तो मैंने उस लड़की से पूछा कि तुमने इस बूढ़े में क्या देखा? तो उस लड़की ने जवाब दिया, कीर्ति जी, एक तो इसकी इनकम, उस पर इसके दिन कम। समझ में आ गई हो तो ताली बजा दीजिए। एक रचना सुनाने के लिए मुझे कहा गया है, महंगाई पर मैंने एक कविता लिखी है, सुनाती हूँ। मैं पूरे 250 ग्राम शक्कर को साक्षी मानकर, अपनी धर्म पुस्तक राशन कार्ड पर हाथ रखकर, गैस के 10वें सिलेंडर की कसम खाकर कहती हूँ कि जो भी कुछ कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। कविता शुरू करती हूँ, आपका साथ चाहूंगी। इसमें रिदम के साथ तालियां बजाएंगे तो मुझे सुनाने में मजा आएगा, आपको सुनने में मजा आएगा। रचना शुरू करती हूँ, सुनिएगा। कि अब तो हो गया बंटा ढार, पड़ रही महंगाई की मार, अब तो हो गया बंटा ढार, पड़ रही महंगाई की मार, महंगाई की मार सबका भला करे करतार, अब तो हो गया बंटा ढार, पड़ रही ताली बजाइए। अब तो हो गया बंटा ढार, पड़ रही महंगाई की मार, महंगाई की मार सबका भला करे करतार, अब तो हो गया बंटा ढार, पड़ रही महंगा। पंक्तियां सुनना। कि भिंडी भोहे तान रही है, आलू आंख तरे रे, भिंडी भोहे तान रही है, आलू आंख तरे रे, लौकी तोरई बैंगन कद्दू मूली तक मुंह फेरे, पालक को भी चढ़ा बुखार, सबका भला करे करतार, पालक को भी चढ़ा बुखार, सबका भला करे करतार, लड्डू बर्फी बरसों से थाली में थे ही किसके, हलवा पूड़ी खीर कचौड़ी धीरे धीरे खिसके, अब चटनी भी हुई फरार, सबका भला करे करतार। अब लड्डू बर्फी बरसों से थाली में थे ही किसके, हलवा पूड़ी खीर कचौड़ी धीरे धीरे खिसके, अब चटनी भी हुई फरार, सबका भला करे करतार, बोरा भर नोटों के बदले चुटकी भर लो हींग, गुड़ ऐसे गायब है जैसे गधे के सिर से सींग, राई 100 रुपए की 4, सबका भला करे करतार। और खास पंक्तियां सुनना। कि रेट सुना जब शक्कर का तो पर्स को आया चक्कर, रेट सुना जब शक्कर का तो पर्स को आया चक्कर, दाल के दाने निकल पड़े शक्कर से लेने टक्कर, चावल ने खींची तलवार, सबका भला करे करतार, चावल ने खींची तलवार। और सबसे ज्यादा परेशानी किन लोगों को हुई है सुनना। कि बढ़ा किराया देख दिसंबर भी लगता है जून, बढ़ा किराया देख दिसंबर भी लगता है जून, नया कपल हनीमून मनाने निकला देहरादून, लेकिन पहुंच गया हरिद्वार, सबका भला। जी देखिए, मैं आपकी सुनूंगा, लेकिन इससे पहले आप मेरी सुन लीजिए। मैं आपको ये बताना, एक मिनट देखिए, 12 बज रहे हैं घड़ी में, नहीं इसलिए हाजिर हुआ हूँ यहाँ पर दोस्तों कि मैं आपको ये बताऊँ कि उर्दू एक आलमी ज़बान है, इसे मुल्कों की तरह सरहदों में नहीं बांट सकते। जब ये लंदन पहुँची तो इफ्तिखार आरिफ ने ये कहा कि मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे।
और जब पाकिस्तान को इस ज़बान ने अपना मस्कन बनाया तो परवीन शाकिर ने कहा कि दुश्मनों के साथ मेरे दोस्त भी आज़ाद हैं, देखना है खींचता है मुझ पे पहला तीर कौन। और जब ये हमारे पड़ोसी मुल्क चीन पहुंची तो ज़ांग शी शोंग ने ये कहा कि रिफाकतों से ये तन्हाई कम नहीं होती, रिफाकतों से ये तन्हाई कम नहीं होती, शरीके बज़्म था मैं भी मगर अकेला था। मेरे दोस्तों, जब ये बाज़गश्त हिंदुस्तान लौटी तो यकीन कीजिए हिंदुस्तान की राजधानी से एक मोतबर आवाज़ जनाब इकबाल अशर की बुलंद हुई, और वो आवाज़ मुल्क और बैरूने मुल्क जो सरहदों के पार मुशायरे होते हैं उस मुशायरे की कामयाबी की ज़मानत बन गई। जनाब इकबाल अशर को बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ मुशायरों में मदू किया जाता है, चाहे वो मुशायरे यहाँ के हों या बैरूने ममालिक के हों। उनका बेपनाह तालियों से गूंज से इस्तकबाल कीजिए। इकबाल अशर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। मोहतरम परवेज़ फलाही साहब, हसीब जामई साहब और इबाद नौमानी साहब, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, बहुत कम वक्त इस मुशायरे के लिए बचा है, इसलिए कम वक्त में हर शायर ये तवक्को रखता है आपसे कि वो अपना मुंतखब और बेहतरीन कलाम, शायर की ये ज़िम्मेदारी है और आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप कम वक्त में उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत से नवाज़ दें। इसी उम्मीद के साथ मैं एक बिल्कुल ताज़ा गज़ल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। पस मंज़र बड़ा जाना पहचाना, बड़ा मानूस सा है, हमारा माज़ी, हमारी माज़ी की तारीख़ और हमारी मौजूदा सूरत हाल। मुलाज़ा फ़रमाएँ, आप तमाम हज़रात की शिरकत की तवक्को करते हुए मैं अर्ज़ करता हूँ। ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग, वाह वाह वाह, ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग, ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग थे कल चिराग की मानिंद जलने वाले लोग। क्या बात है भाई इकबाल साहब, ज़रा सा इको कम करें इसका। मैं मतला फिर मैं गुजारिश करूँगा कि मतले से अगर आप शरीक हो गए तो ये एक भरपूर गज़ल साबित हो सकती है। ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग थे कल चिराग की मानिंद जलने वाले लोग। वाह वाह वाह, सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल है। क्या बात है। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल है, सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल है। चिराग बुझते ही खैमा बदलने वाले। बहुत अच्छे इकबाल भाई, वाह 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 भाई। इकबाल अशर साहब दोबारा पढ़िए, वाह 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 वाह। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल है, चिराग बुझते ही खैमा बदलने वाले लोग। हमी ने अपने चिरागों को पामाल किया। वाह वाह, मुलाज़ा फरमाएं, हमी ने अपने चिरागों को, हमी ने अपने चिरागों को पामाल किया।
हम ही हैं अब कफ़े अफसोस मलने वाले लोग। वाह वाह वाह। हम ही हैं अब कफ़े अफसोस मलने वाले लोग। वाह 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 वाह। हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला। हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला। हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला। हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग। वाह नाता वाह। फरमाए, सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक। सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक। हुदूद ज़ात से आगे निकलने वाले लोग। वाह 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 वाह। दोस्तों, आप, मुझे ऐसा लग रहा है शुरू से इस मुशायरे के आगाज़ से कि आप मुकम्मल तौर पे यहाँ मौजूद नहीं हैं। मैं भिवंडी से, मेरा आज का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे खूबसूरत मुशायरे यहाँ सुने और पढ़े हैं कि मुझे आज उसकी एक झलक भी महसूस नहीं हो रही। पता नहीं क्या वजह है। ये आप ज़रा बेस सही कर दें, मुझे पढ़ने दें, रिकॉर्डिंग बंद कर दें आप। सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक। सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक। सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक। हुदूद ज़ात से आगे निकलने वाले लोग। और उम्मीद है शेर आपको याद रह जाएगा। वाह वाह वाह। कि हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। अपने साथ ले जाइएगा ये शेर। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग। ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग। थे कल चराग की मानिंद जलने वाले लोग। दोस्तों, इस मुशायरे की फहरिस्त में अभी भी कई बड़े अहम शोरा हैं। मैं तो ये चाह रहा था कि मैं अब आज के इस मुशायरे के जो नाज़िम हैं एजाज़ अंसारी साहब, वो एक बहुत अच्छे शायर भी हैं, तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस वक्त उनसे। भाई इकबाल भाई, इकबाल भाई, वो आपकी नज़्म है उर्दू। नहीं, देखिए, बहुत कुछ है। मैं एक गज़ल के कुछ शेर और सुना देता हूँ आपके हुक्म की तामील में। इरशाद। जी, मैं वो गज़ल, ये तमाम लोग सुनना चाहते हैं। मैं, आप मुझे ज़रा सा हौसला दें और माहौल दें। मैं बहुत मुख्तसर वक्त में एक गज़ल के कुछ शेर पेश करता हूँ। ठहरी ठहरी सी वाह वाह वाह। तबीयत में रवानी आई। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई। इसको अब हाथ ना लगाइएगा भाई, बस। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई। ठहरी ठहरी सी तबीयत
तबीयत में रवानी आई, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई। वाह वाह वाह, आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा, वाह वाह वाह, आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा, आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई। वाह 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 वाह, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, क्या बात है भाई। मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई। बहुत अच्छा शेर है भाई, वाह 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 वाह। मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई। मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का आंचल, मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, वाह भाई वाह, क्या मिसरा है। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी। क्या बात है भाई, इकबाल अशर साहब, वाह 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 वाह। देखिए, अब मैं और वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हुए इस मुशायरे के नाज़िम जो दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, अब मैं गुजारिश करूंगा कि एक शायर की हैसियत से इस माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। मैं उनका इस्तकबाल बशीर बद्र के इन दो शेरों से करता हूं कि तुमसे बिछड़ूंगा तो एक पल भी न जी पाऊंगा, यूं करो जाने से पहले मुझे पागल कर दो, चांद सा मिसरा अधूरा है मेरे कागज़ पर, चांद सा मिसरा अधूरा है मेरे कागज़ पर, छत पे आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल कर दो। जनाब एजाज अंसारी साहब। दोस्तों, अभी बहुत ही अहम दो नाम बाकी हैं, मैं भी उनको सुनने के लिए आया हूं। मोहतरमा लता हया और पीके धुत साहब। मैं इख्तिसार के साथ एक दो शेर सुना रहा हूं, फिर आप तक पहुंचूंगा। शेर सुन लीजिए। मतलब कि कुछ बोझ कम ज़मीन का करना ज़रूर है, कुछ बोझ कम ज़मीन का करना ज़रूर है, हमने जन्म लिया है तो मरना ज़रूर है। वाह वाह वाह, बहुत खूब है। हमने जन्म लिया है तो मरना ज़रूर है, कांटों की फसल बोने से पहले ये सोच ले, इस राह से तुझे भी गुजरना ज़रूर है। वाह 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 वाह, कांटों की फसल बोने से पहले ये सोच ले, इस राह से तुझे भी गुजरना ज़रूर है, इस बार उसको देना है उसकी तरह जवाब। शेर देखिए, दाद चाहूंगा भाई खालिद साहब। बहुत खूब है। वाह। इस बार उसको देना है उसकी तरह जवाब, इस बार वादा करके मुकरना जरूर है। वाह भाई वाह 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 वाह। इस बार उसको देना है उसकी तरह जवाब, इस बार वादा करके मुकरना जरूर है। और मतले से आप तक पहुंचूंगा कि नफरतें होंगी तो अपनापन कहाँ रह जाएगा। वाह वाह। नफरतें होंगी तो अपनापन कहाँ रह जाएगा।
फासला ही अब दिलों के दरमियान रह जाएगा। शेर सुनिएगा कि फासला ही, मंजर भाई, फासला ही अब दिलों के दरमियान रह जाएगा। जिंदगी मैंने गुजारी है सदा फुटपाथ पर, जिंदगी मैंने गुजारी है सदा फुटपाथ पर, छत अगर छिन भी गई तो आसमां रह जाए। बहुत खूब भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूब। जिंदगी मैंने गुजारी है सदा फुटपाथ पर, छत अगर छिन भी गई तो आसमां रह जाएगा। और शेर सुन लीजिए, मतलब सुनिए कि हालो मुस्तकबिल मुकद्दर के हवाले कर दिया, हमने सब कुछ उस सितमगर के हवाले कर दिया। अपनी ही तस्वीर जब धुंधली नजर आने लगी, आईने को हमने पत्थर के हवाले कर दिया। बहुत खूब भाई, वाह 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 वाह। अपनी ही तस्वीर जब धुंधली नजर आने लगी, आईने को हमने पत्थर के हवाले कर दिया। राशिद साहब माजरत के साथ कि दोस्तों को वार करने में कोई जहमत ना हो। शेर साहब देखिए कि दोस्तों को वार करने में कोई जहमत ना हो, मैंने सर को खुद ही खंजर के हवाले कर दिया। बहुत खूब है, वाह 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 वाह। दोस्तों को वार करने में कोई जहमत ना हो, मैंने सर को खुद ही खंजर के हवाले कर दिया। दोस्तों अब मैं देखिए आप तक पहुंच रहा हूं, मेरी पसंद का शेर सुन लीजिए। मतलब सुनिए कि असर जरूर कोई कर गई फुगा मेरी। आपने डॉक्टर कीर्ति काले के भी तजर्बात सुने और तालियां भी खूब बजाई। मुझे तालियां नहीं बजवानी है, लेकिन दाद दीजिएगा अगर नया शेर आप तक पहुंचे। मतलब है कि असर जरूर कोई कर गई फुगा मेरी, लिखी है आपके चेहरे पे दास्तां मेरी। शेर देखिएगा भाई, लिखी है आपके चेहरे पे दास्तां मेरी, तेरे बदन को बस एक बार छू के देखा था। शेर देखिएगा भाई, तेरे बदन को बस एक बार छू के देखा था, सुलग रही हैं अभी तक ये उंगलियां मेरी। वाह 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 वाह, बहुत खूब है। तेरे बदन को बस एक बार छू के देखा था, बहुत खूब है एजाज भाई, बहुत सुलग रही हैं अभी तक ये उंगलियां मेरी। वाह वाह वाह। क्या मैं इस तरह के शेर सुनाऊं आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुलग रही हैं अभी तक ये उंगलियां मेरी। और मतलब सुनिए फिर आप तक पहुंचूंगा कि फसाना जिस पे नाजा वो हकीकत हो गए हो तुम, फसाना जिस पे नाजा वो हकीकत हो गए हो तुम, जवां होकर मोहब्बत ही मोहब्बत हो गए हो तुम। शेर अब देखिए, शेर अब देखिए, जवां होकर मोहब्बत ही मोहब्बत हो गए हो तुम। मंजर भाई, तुम्हें तुमसे चुराने में जमाने तो लगे, लेकिन गुड्डू भाई शेर देखिए कि तुम्हें तुमसे चुराने में जमाने तो लगे, लेकिन ये लगता है कि अब मेरी अमानत हो गए हो तुम। वाह भाई वाह 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 वाह। तुम्हें तुमसे चुराने में जमाने तो लगे, लेकिन फिर पढ़िए ये लगता है कि अब मेरी अमानत हो गए हो तुम। और मतलब देखिए कि हर एक लम्हे में सदियों का फासला गुजरे, तेरे बगैर जो गुजरे वो दिन बुरा गुजरे। और अब आप तक पहुंच रहा हूं, तेरे बगैर जो दिन गुजरे वो बुरा गुजरे। मैं चाहता हूं कि मैं ही करूं तुझे महसूस, तेरे बदन को न छूकर कभी हवा गुजरे। वाह भाई वाह 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 वाह। मैं चाहता हूं कि मैं ही करूं तुझे महसूस, तेरे बदन को न छूकर कभी हवा गुजरे। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अच्छा एक दो शेर और जी सुनिए। अच्छा सुन लीजिए, जुल्म जी देखिए, मैं भी उन्हें सुनने आया हूँ
और आप भी उनको सुनना चाहते हैं, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। देखिए, उर्दू ज़बान जो है उसकी आबियारी में मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं का खून भी बराबर का शामिल है। बहुत शातिर हैं वो लोग जो उर्दू का रिश्ता सिर्फ मुसलमानों से जोड़ते हैं, और काबिल एहतराम हैं वो शख्सियात कि जो मुसलमान ना होकर भी उर्दू की आबियारी अपने खून जिगर से कर रहे हैं। उसी फहरिस्त में मोहतरमा लता हया का नाम भी शामिल है। मैं बहुत ही अदब के साथ उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें, और तालियों से इस्तकबाल आप भी उनका कीजिए। जब आई तो कहा गया कि मुशायरे का माहौल नहीं बन रहा था। दरअसल आप लोग सियासत और अदालत के चक्कर में ज़्यादा थे, अदब और उर्दू के चक्कर में नहीं थे। जहाँ अदब हावी होगी, अदालत सियासत हावी होगी, वहाँ उर्दू अदब को कौन पूछेगा।